बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। हम आज बात करने जा रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा से जुड़े जितने भी तरह के हथियार हैं, जैसे कि राइफ़ल, मिसाइल, फाइटर हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, टैंक्स, तो ये सारे जितने भी रक्षा से जुड़े जितने भी हथियार होते हैं, अभी तक भारत देश दूसरे देशों से आयात करता आया है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता आया है। और ये इन हथियारों के जो मुख्य निर्यातक देश हैं वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी। ये जो 5 देश हैं इन हथियारों के सबसे मुख्य निर्यातक देश हैं। ये 5 देश न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ अन्य देशों में भी इन हथियारों का निर्यात करता है, यानी कि भारत के साथ अन्य देश भी इन 5 देशों से इन सारे रक्षा से जुड़े हथियारों का आयात यानी कि खरीदारी करता है, जिससे इन देशों का न सिर्फ रक्षा व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत है और आगे और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाल ही के बजट के दौरान 2020-2021 के बजट के दौरान हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात की घोषणा की है कि अब से ऐसा नहीं होगा। अब से भारत देश इन सारे हथियारों का आयात नहीं करेगा, यानी कि इन सारे हथियारों की खरीदारी दूसरे देशों से नहीं की जाएगी, बल्कि इन सारे हथियारों का निर्माण अब भारत देश में ही होगा। यानी कि जितने भी ये रक्षा से जुड़े जितने हथियार आते हैं, अब इन हथियारों की खरीदारी दूसरे देश से नहीं होगी, बल्कि इसका निर्माण अब भारत देश में ही होगा। इसके लिए भारत के जितने भी सरकारी या निजी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को अब बढ़ावा दिया जाएगा और भारत से ही इन सारे हथियारों की खरीदारी की जाएगी। तो इसके लिए जितने भी भारत की सरकारी या फिर जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, जो इन सारे रक्षा से जुड़े हथियारों का निर्माण करती हैं, फिर चाहे वो फाइटर प्लेन हो या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर हो या फिर राइफ़ल्स या फिर जितने भी तरह के मिसाइल आते हैं, इन सारे हथियारों का निर्माण अब भारत देश में ही और भारत के कंपनियों में ही होगी, जिससे कि न कि सिर्फ यहाँ का रक्षा व्यवस्था मजबूत होगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा और इसके साथ भारत में रोजगार के अवसर भी आएंगे। क्योंकि जैसे ही अगर इन सारे हथियारों का निर्माण भारत देश में होता है तो यहाँ पे मैन पावर की भी आवश्यकता होगी और इसके वजह से यहाँ पे लोगों को, भारतवासियों को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। तो इसके साथ इसका एक बड़ा और फ़ायदा होगा कि आगे चल कर के भारत अगर इन सारे हथियारों का निर्माण करता है तो इसके बाद आगे चल कर के भारत इन सारे हथियारों का निर्यात भी करेगा, जिससे भारत से बना हुआ हथियार पूरी दुनिया खरीदेगी, जिससे भारत का काफ़ी विकास होगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी और यहाँ का रक्षा व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होगा और जिससे जो भारत का जो सपना है कि आगे चल कर के भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, तो रक्षा के क्षेत्र में भी भारत एक आत्मनिर्भर देश बनेगा। तो आइए हम आपको उन कंपनियों के बारे में बताते हैं जो कि भारत की सरकारी और निजी कंपनियां हैं, जो रक्षा से जुड़े इन सारे हथियारों का निर्माण करती हैं। इसके पहले भी ये कंपनियां इन सारे हथियारों का निर्माण करती थी और अभी भी कर रही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि भारत के जितने भी रक्षा से जुड़े जितने भी हथियार होते हैं वो ज़्यादातर आयात होती है, यानी कि बाहर दूसरे देशों से खरीदारी होती है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इन सारे हथियारों की जो निर्माण होगी वो भारत देश में ही होगी और वो जो कंपनियां हैं जिन्हें ये सारा काम सौंपा जाएगा, जो इसकी निर्माण करेगी, वो जो कंपनियां हैं उसमें 5 प्रमुख सरकारी कंपनियां और 5 प्रमुख प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं सरकारी कंपनियों के बारे में। वो कौन कौन सी सरकारी कंपनियां हैं जो इन सारे हथियारों का निर्माण करेंगी। उनमें सबसे पहले है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, उसके बाद BEML लिमिटेड और इसके बाद चौथा है भारत डायनेमिक लिमिटेड और इसके बाद है मिश्र धातु लिमिटेड यानी कि MIDHANI। तो ये सारी 5 जो मुख्य कंपनियां हैं भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं जो कि इन सारे हथियारों का निर्माण करती हैं और हम आपको उस 5
प्राइवेट कंपनियों के बारे में बताते हैं जो इन सारे हथियारों का निर्माण करती हैं। वो जो 5 कंपनियां हैं उसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तीसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा एरोस्पेस, चौथा है L&T इंडिया यानी कि डिफेंस और एरोस्पेस, और पांचवा है हिंदुजा समूह यानी कि अशोक लेलैंड डिफेंस। तो ये जो 5 प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भारत की 5 प्रमुख कंपनियां, डिफेंस कंपनियां जो भारत की ये सारे हथियारों का निर्माण करती हैं। तो आने वाले समय में भारत में ही जितने भी रक्षा से जुड़े हथियार हैं उन सारे हथियारों का निर्माण अब भारत में ही होगा। इस बात की घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, रोज़गार के दृष्टि से देखा जाए तो, या रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, या फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो इन सारे दृष्टिकोण से आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर होगा, काफ़ी सुनहरा मौका होगा। तो हमारी आज की जो जानकारी थी वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत के बारे में थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी से अवगत हो सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।